हेलो, नमस्ते आप सभी को। मैं आकाश यादव, आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल इन्वेंशन ऑफ फिजिक्स में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले मैं जो है गॉस थ्योरम के बारे में कंप्लीट रूप से एक्सप्लेन कर दिए थे और अब उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बच गया था, गुण बच गया था, वो आज जो है कुछ हम बता देते हैं, जो कि बहुत वैल्यूबल है। आपको जो है इस उसके मतलब उसके कैरेक्टर के बारे में आपको समझना जरूरी होता है। और एक आध क्वेश्चन आता है यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। यहाँ से दोनों पॉइंट से आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अपन लोग में एक बड़ी खास बात ये है कि कोई भी क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इस पॉइंट से कोई भी पॉइंट जो टॉपिक जो पढ़ते हैं उस टॉपिक से किस किस एग्जाम में किस जगह किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, सारा काम हम लोग साफ सुथरा से करते जा रहे हैं, ठीक है। इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन बैंक साथ साथ खत्म, मतलब एग्जाम के पैटर्न खत्म, और एग्जाम कौन सा टॉपिक यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्टिव में वो खत्म, और कौन सा टॉपिक कहाँ सब्जेक्टिव में है वो सारा बात हम लोग सारा क्राइटेरिया को क्लियर करते हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो गॉस प्रमेय के गुण हम पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गॉस थ्योरम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉस थ्योरम। अब देखिए, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज। इसका हम तो पहले भी बोले, ये शेप और साइज पे डिपेंड कर ही नहीं सकता है, करवे नहीं करता है। सिर्फ क्लोज रहना चाहिए, इसका शेप और साइज क्या रहना चाहिए, क्लोज रहना चाहिए, यानी कि किसी भी तरह का हो आप इस तरह से क्लोज कर दीजिए। ये जो सिर्फ और सिर्फ क्लोज पे डिपेंड करता है, इसका मतलब है कि ये शेप और साइज पे, इसका शेप और साइज जो है वृत्ताकार यानी एस्फेरिकल भी हो सकता है, सिलिंड्रिकल हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन क्लोज होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्लोज होना चाहिए। आयताकार हो सकता है, वृत्ताकार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आयताकार समझते हैं ना, आयत के जैसे, वृत्त के जैसे, वृत्ताकार। तो यह शेप एवं साइज पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो ये किसी भी तरह का, इसका मतलब शेप। इट इज नॉट डिपेंड अपॉन आउटसाइड ऑफ चार्ज, यानी क्लोज सरफेस के बाहर जो चार्ज प्रेजेंट रहता है उस पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनक्लोज पे डिपेंड करता है, ठीक है। यह पृष्ठ के बाहर स्थित चार्ज पर निर्भर नहीं रहता है या नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, हमें किसी इनक्लोज सरफेस के अंदर में जो चार्ज प्रेजेंट रहता है वो कितना फ्लक्स देगा, वही फ्लक्स बराबर होता है टोटल चार्ज और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के अनुपात का, रेशियो का। तो टोटल चार्ज तो ऐसे ना चार्ज को जोड़ते हैं, क्योंकि चार्ज हमारा स्केलर क्वांटिटी है, तो +1 - Q2 और +Q3 बटे एप्सिलॉन। अब बाद बाकी को नहीं जोड़े, क्योंकि बाहर के चार्ज से हमें कोई मतलब नहीं लेना है, ये बाहर के चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। चलिए, ये इट इज ओनली फॉर डिपेंड अपॉन इनसाइड ऑफ चार्ज, यानी जो इनसाइड ऑफ चार्ज, यानी जो चार्ज हमारा क्या है इनसाइड में, इट इज डिपेंड अपॉन इनसाइड द चार्ज, इनसाइड ऑफ नहीं होगा, इनसाइड द चार्ज, इनसाइड द चार्ज। ये मतलब अंदर के चार्ज पे सिर्फ डिपेंड करता है, ठीक है। देखिए, यहाँ भी हम लेते हैं ये बाद बाकी ये चार्ज है, तो यहाँ पे हम देखिए सिर्फ और सिर्फ +Q1 और -Q2 को जोड़े, बाद बाकी को छोड़ दिए, ठीक है। तो इसका ये करैक्टर था, ठीक है। इसका हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक ना। एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे कि इनफाइनाइट रॉड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम इनफाइनाइट रॉड के कारण पढ़ेंगे, वो इनफाइनाइट का मतलब जिसका लेंथ का हमें पता नहीं चलता है। ये लेंथ ना तो इधर वाले लेंथ का पता चलता है, ना तो इधर वाला लेंथ का पता चलता है। इसका मतलब है कि वो बहुत दूर तक जा सकता है, वो इनफाइनाइट तक जा सकता है। वो रॉड यानी उस रॉड के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है कोई भी हमारा जो सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार चार्ज बॉडी होता है, सर्कुलर चार्ज बॉडी होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो धीरे धीरे करते जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, आज क्लास यहीं तक, और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इसको जो है कम से कम आराम से देखिएगा, ठीक है। ये यहाँ से आपको 2 ऑब्जेक्टिव बन सकता है, यहाँ पे जो टिक लगाए हैं और बोर्ड में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग जो पूरा सीरियस में लीजिएगा, ठीक है।
और इसके बाद मैं इसका एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा, मतलब इनफाइनाइट रॉड तो समझना चाहिए था भाऊ। अरे रॉड जो होता है ये करेक्ट, रुकिए, हम रॉड बताए थे इससे पहले के क्लास में भी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालना सीखे थे वो इनफाइनाइट रॉड के कारण हम पढ़े थे। ये हमारा एक रॉड है, ठीक है, ये हमारा एक इनफाइनाइट रॉड है। देखिए इनफाइनाइट रॉड होता है हमारा क्या, जैसे एक हमारा इस तरह का रॉड है, इधर हमारा प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी होगा, ठीक है। अब इसमें चार्ज होगा, तो इस चार्ज रॉड के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो हम तो पढ़े अभी तक छोटा छोटा चार्ज के कारण, ये पॉइंट वाला चार्ज क्या करेगा, r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, कितना देगा 1/4πε0 q/r²। तो वो हम पढ़े हैं, लेकिन ये तो पढ़े ना, पढ़े हैं लेकिन विदाउट हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, यानी विदाउट हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, यानी गॉस थ्योरम के बिना मदद का पढ़े हैं। अब जो हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम की मदद से निकालने का प्रयास करेंगे और इससे सीखेंगे। तो इस जो है मतलब गॉस थ्योरम किस लिए आया जानते हैं, कठिन यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स वर्क जो है ना, उस कॉम्प्लेक्स वर्क को मतलब सिंपल वे में कन्वर्ट करने के लिए, साधारण बनाने के लिए, मतलब इजी बनाने के लिए गॉस थ्योरम का प्रयोग किया गया। अब देखिएगा, इसको हम जो बनाए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाले थे, तो ये जो है 2 पन्ना में 3 पन्ना में गया था, लेकिन अब जो है गॉस थ्योरम की हेल्प से जो हम बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ 4-5 लाइन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बोलेंगे रिंग, चार्ज रिंग के कारण, रिंग हमारा इस तरह से होता है, अंगूठी जिसको हम कहते हैं, उसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, तो वहां हम गॉस थ्योरम के हेल्प से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं समझ में आ गया आप लोग को, और आप लोग जो है जरूर इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, रिलेटिव के पास और दोस्तों के पास, और ग्रुप में, और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा, ताकि जल्द से जल्द मैं लाइव आ सकूं आप लोग के सामने, ठीक है। तो क्लियर हो गया आज का क्लास यहीं तक। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।